हाय, दिस इज़ मी पूनम शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किचन एंड किचन के नेम प्लस आपको किस तरीके से किचन की प्लेसमेंट करनी है। आज मैं आपको क्लास देने वाली हूँ। एक फर्स्ट मैं एक आइलैंड किचन बता रही हूँ आपको। एक मैंने साइज लिया हुआ है जिसका साइज हमने रखा हुआ है 15 फुट 0 इंच बाई 18 फुट। एक लेआउट हमने बनाया है ये। और ये किचन जो है ओपन है। ओके एंड ये हमारा एक वॉश एरिया आ रहा है। तो एक जस्ट नॉर्मल हमने लेआउट बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम प्लेसमेंट करनी शुरू करते हैं। मान लो एक काउंटर हमने ये बनाया, दूसरा काउंटर हमने ये बनाया। ये हमारा वॉश एरिया है। इस वॉश एरिया के अंदर हमने एल शेप में काउंटर डाला है एंड प्लस हमने एक काउंटर यहाँ डाला हुआ है एंड प्लस ये हमारा एक आइलैंड बीच में हमने काउंटर डाला हुआ है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है चिमनी के लिए, जहाँ पे हमने होप पॉइंट डाला हुआ है ये। एंड इस एरिया के अंदर हमने डाला हुआ अपना फ्रिज एंड सिंक हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये हमारा सिंक है। ये इधर हमने एक विंडो डाली हुई है किचन के अंदर। ओके सो ये हमारा एक लोअर हेड काउंटर है। इसके ऊपर एक विंडो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है। अब हमारे को ओवरहेड काउंटर भी शो करना है एंड ओवरहेड काउंटर हमने एक यहाँ पे शो किया हुआ है, प्लस हमने एक यहाँ पे शो किया हुआ है। ये हमारा ओवरहेड काउंटर है। ये ओवरहेड काउंटर है और ये हमारा लोअर हेड काउंटर, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। और ये वाला जो है हमारा लोअर हेड काउंटर है, ठीक है। तो अभी क्या है, मेनली जो हम सिंक, तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है किचन के अंदर, वो है सिंक प्लस फ्रिज प्लस स्टोव, जो कि हमेशा ट्रायंगल में होना चाहिए। सपोज मान लो लाइक ये वाला कि ये हमारा स्टोव है, ये सिंक है, ये फ्रिज है, तो हमेशा हमारे को ये वाला रूल हमारे को फॉलो करना पड़ता है। हमारा थंब रूल है किचन के अंदर कि ट्रायंगल में ही हमारे तीनों चीजें होनी चाहिए। किचन जो है तीन चीजों के बिना कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है जब ये तीनों चीजें नहीं डालते हैं आप। तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला हमारे हमेशा लेना होता है। तो सी इसके अंदर हमने डाला हुआ है यहाँ पे बीच में, जो कि आइलैंड हम बना रहे हैं, तो बीच में हमने होप पॉइंट डाला हुआ है। ये ऑप्शनल भी हो सकता है कि इसको मैं हटा करके एक वेजिटेबल वॉश के लिए भी जगह दे दूं। ये कईयों की ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि मुझे वेजिटेबल के लिए चाहिए एंड मुझे जो होप के लिए चाहिए, जो चिमनी के लिए जगह चाहिए, वो मेरे पास इधर होना चाहिए। कई लोग सेंटर में भी चिमनी मांगते हैं, कई लोग वो वॉशिंग के लिए भी मांगते हैं, है ना। तो
मान लो ये हमारे पास प्लेसमेंट हो गई है। अब इसके हम साइजेस कर लेते हैं। फर्स्ट अगर ये 15 फीट है तो रेंडमली अगर मैं ये साइज देती हूँ तो कम से कम मेरे पास मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करती हूँ मैं, मिनिमम मेरे पास 3.5 फीट होना चाहिए और मैक्सिमम मेरे पास 5.5 फुट का होना चाहिए। और ये जो आइलैंड है, आइलैंड का जो साइज है विड्थ, ये बहुत बेटर करता है हमारे को, जो कि 2 फीट 6 इंच टू 3 फीट 6 इंच का होना चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम। एंड अगेन ये वाला साइज, जो साइज हमने यहाँ लिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे भी मिलना चाहिए। इससे कम नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिलता है बहुत अच्छी बात है, अगर इससे कम मिलता है तो कोई फायदा नहीं आइलैंड देने का। एंड सेकेंड, अगर मैं काउंटर की बात करती हूँ, लोअर हेड काउंटर की जो विड्थ होती है वो 2 फीट की होती है एंड जो ओवर हेड काउंटर का जो विड्थ है वो 15 इंच यानी कि 1 फीट 3 इंच की विड्थ होती है। लेंथ हमारे को मैटर नहीं करता, लेंथ कितनी है किचन के ऊपर डिपेंड करता है वो कि किचन की लेंथ क्या है। बट अगर डिपेंड करता है तो हमारे को वॉकिंग स्पेस प्लस उसकी विड्थ है ना, जो काउंटर है आपका वो तो किचन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने बनाई है वैसे ही रन करेगा काउंटर। बट डिपेंड्स ये वाला हमारा साइज क्या होना चाहिए एंड प्लस ये वाला साइज क्या होना चाहिए। सेम अगर वॉश एरिया की मैं बात करती हूँ, वॉश एरिया आप सबको पता है, वॉश एरिया स्पेशली जहाँ पे हमारे बर्तन वॉश होते हैं उसके लिए, बड़े बड़े जो हमारे किचन्स होते हैं ना उनके अंदर हम वॉश जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जो हमारे लाइक जैसे आइलैंड है, आइलैंड के लिए हमने एक वॉश एरिया अलग दिया हुआ है। पेनिनसुला किचन होती है उसमें भी हम वॉश एरिया अलग देते हैं। लाइक जैसे नॉर्मल किचन हो गई ना, उसके अंदर आप जो सिंक है वो किचन के अंदर ही इनबिल्ड करते हो, है ना। बट बड़े बड़े जो किचन हो गए उसके अंदर आपको वॉश एरिया अलग ही देना होता है एंड इसके अंदर आप चाहो तो डिश वॉशर भी लगा सकते हो, वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हो। मान लो ये आपका वॉशिंग है और ये आपका डिश वॉशर है। डिश वॉशर आपको पता ही है ना, बर्तन के लिए हम डालते हैं। एंड वॉशिंग मशीन भी देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। तो जो भी आप 2 से 3 चीजें जो भी डालना चाहते हो आप किचन के अंदर नहीं, आपको वॉश एरिया के अंदर प्लेसमेंट करनी होती है। क्लियर है। तो आइलैंड में आपको इस तरीके से करना होता है। और ये जो लेंथ है, लेंथ जो हमारे आइलैंड की जो होती है, जो सेंटर में जो हम काउंटर डालते हैं, इसका लेंथ और विड्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं किचन के अंदर। अभी आपने ये विड्थ देख ली है। लेंथ जो होती है हमारी मिनिमम हमारे पास 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 फीट 6 इंच का होना चाहिए ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो साइज बचता है, ये हमारा डोर है ना, डोर नहीं एक्चुअली ओपन है बट हमने स्पेस अभी भी डाला हुआ है। ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, एटलीस्ट 3 पाथवे जो होने चाहिए आपके। अगर आप ये वाला साइज, यहाँ का डिस्टेंस अगर ये रखते हो या ये रखते हो तो सेम आपको इधर भी करना है प्लस सेम इधर भी करना है। अगर इधर ज्यादा भी होता है तो कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो आपको इस तरीके से किचन का लेआउट करना होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किचन, एक नॉर्मल किचन अगर आप डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है डालनी एंड किस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं। अदरवाइज किचन जो है आपको बहुत टाइट एरिया होता है एंड उसके अंदर सही प्लेसमेंट होनी बहुत जरूरी है ना। जो 3 चीजें जो हमारे को इम्पोर्टेंट है वो है सिंक और फ्रिज और स्टोव, जो कि ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। अगर आप उसी को अच्छे से प्लेस नहीं करते, एक बड़ी सी किचन मिल जाए, छोटी सी किचन, अगर आप उसको ही अच्छे से प्लेस नहीं करते तो आपके किचन का कोई फायदा नहीं है ना। बाकी चीजें मान लीजिए अभी फ्रिज वाला जो साइज है इसके अंदर भी ना बहुत सारी चीजें लाइक अभी माइक्रोवेव हो जाते हैं, हमारे ओवन्स हो जाते हैं, लाडर यूनिट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें अभी आने लग गई है मार्केट में जो हमारे को प्लेस करनी है। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी नहीं है कि आपको देने ही देने हैं, बट यस फ्रिज तो आपको देने ही देने होते हैं। तो ये आपका फ्रिज आता है प्लस ये हमने यहाँ पे माइक्रो प्लस ओवन डाला हुआ है, प्लस हमने यहाँ पे एक लाडर डाला हुआ है।
और ये हमारी एक स्टोरेज है। ठीक है, ये जो भी हमने डाला इसके ऊपर आप देख रहे होंगे नीचे तो हमारा काउंटर है ये एक्चुअली, बट जब हम सिर्फ फ्रीज डालते हैं, ओवन नहीं डालते या माइक्रोवेव नहीं डालते हैं, तो हमारे काउंटर आते हैं। लेकिन अगर हम डालते हैं माइक्रोवेव अवन्स वगैरह तो हमारे काउंटर नहीं आते, लाइक वो स्टोरेज हो जाते हैं वो, तो काउंटर यहाँ पे खत्म हो जाती है अगर 3-4 चीजें अगर आप यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर सिंगल इन्वॉल्व कर रहे हैं, फ्री सिर्फ डाल रहे हैं तो काउंटर आएगा। क्लियर है ना। और इसकी जो ओवरहेड काउंटर है ना, जैसे अभी मैंने बताया था पहले आपको कि यहाँ पे ओवरहेड भी हमने डाला हुआ है, तो ओवरहेड भी जो है वो आएगा ही आएगा। 7 फीट की हाइट पे ही हमारी जो नॉर्मल जो किचन का जो ओवरहेड काउंटर की जो हाइट है वो 7 फीट की होती है ना, तो 7 फीट में हमारे को ये खत्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि 7 फीट के बाद में हमारे को ओवरहेड देना होता है, ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है। आज के डेट में जो किचन बन रही है वो एंड टू एंड भी आ रही है, मीन्स की फ्लोर से लेकर रूफ तक का पूरा स्टोरेज डालते हैं हम लोग। बट जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ओवर टू फ्लोर टू ओवरहेड काउंटर 7 फीट की होती है। तो सेम यहाँ पे भी अगर ये वाला ओवरहेड अगर आपने 7 फुट पे खत्म किया है तो आपको ये वाला भी आपको 7 फुट पे खत्म करना होता है। ठीक है।